कभी चंद्रयान का मजाक उड़ाने वाले दुनिया के देश आज भारत के साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं। तीसरे चंद्र मिशन की सफलता ने भारतीयों को उत्साह से भर दिया है। चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो नई तकनीक पर काम कर रहा है। चांद पर अगला यान जाकर क्या करेगा, तो आइए जानते हैं विस्तार से। चांद पर सोए विक्रम और प्रज्ञान भले ही ना उठे हों, पर भारत का चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल है। अब इसरो की नजर एक कदम आगे जाने की है। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अब उस दिशा में काम कर रहा है जब चांद पर उतरने वाला अपना यान वहां से सैंपल लेकर धरती पर लौट सके। चांद पर लैंडर उतरने के बाद एक बार फिर उड़ा था। उसे वैज्ञानिक अपनी भाषा में होप टेस्ट कहते हैं। ये घटना 3 सितंबर को चांद पर घटी थी। पूरी दुनिया ने उसका वीडियो भी देखा। इससे भारतीय वैज्ञानिक उत्साहित हैं कि आने वाले समय में चांद से सैंपल लाया जा सकता है। इस होप एक्सपेरिमेंट से मिले नतीजे ही भविष्य के लूनार मिशनों का आधार बनेंगे। इसरो के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि इसरो चांद पर प्रयोग के हिसाब से ही भविष्य के मिशन तैयार करेगा, जिससे चांद से सैंपल्स धरती पर आसानी से लाए जा सके। अधिकारी ने कहा कि अभी कोई निश्चित हेडलाइन नहीं है, लेकिन हम इस दिशा में सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जिससे वह रिटर्न फ्लाइट ले सके। होप एक्सपेरिमेंट उस बड़े प्लान का ट्रेलर समझ लीजिए। फिलहाल दुनिया के कुछ ही देशों के पास चांद या किसी अन्य खगोलीय पिंड से वापस आने की क्षमता है। 3 सितंबर को ट्रायल के दौरान विक्रम लैंडर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उड़ा था, फिर लैंड कर गया। भारतीय स्पेस एजेंसी अगले लूनार मिशन के लिए जापान के साथ काम कर रही है। ये पहल चांद की सतह की जांच करने और वहां पानी समेत दूसरे संसाधनों की खोज के लिए है। लूपैक्स प्रोजेक्ट में जापान की एजेंसी लूनार रोवर पर काम कर रही है, जबकि इसरो लैंडर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो रोवर को लेकर जाएगा। रोवर पर नासा और यूरोपियन एजेंसी के ऑब्जर्वेशन उपकरण लगे होंगे। जापान की एजेंसी ने एक मिशन डॉक्यूमेंट में कहा है कि हाल के वर्षों में तमाम डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में पानी हो सकता है। अगर वहां पानी मिलता है तो ये चांद पर इंसानी गतिविधियों के लिए भविष्य में ऊर्जा स्रोत के तौर पर काम कर सकता है।